तो आज बायोलॉजी में लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7, जिसमें कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं वह प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला है कि शरीर में सबसे शक्तिशाली या बलशाली पेशी पाई जाती है, तो वह कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है जबड़े में। जांघ में सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है, तो सबसे शक्तिशाली या बलशाली कह सकते हैं या स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, तो वह होता है जबड़े की पेशी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो किसका बना होता है? तो वह होता है कार्टिलेज का, यानी कि उपास्थि का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, उपास्थि का निर्माण जो होता है कंकाली संयोजिक ऊतक से होता है। कंकाली संयोजिक ऊतक से होता है। यह अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। आगे देखिए कि अस्थि यानी बोन एक ठोस, कठोर, मजबूत और संयोजिक ऊतक है। हड्डी जो है ठोस, कठोर और मजबूत संयोजिक ऊतक है, जो जंतुओं में मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। आगे कि मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, यानी कि मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। जबकि स्थिति और अस्थि यानी हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? लिंगामेंट। क्या कहा जाता है? लिंगामेंट कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है। आगे कि खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी। तो मनुष्य में तो सभी को पता होगा कि मानव में सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? तो वह होता है स्टेपिज, जो कि मध्य कान में रहता है। मध्य कान की हड्डी कहा जाता है इसे। लेकिन खरगोश में भी यही रहता है। सबसे छोटा क्या रहता है? स्टेपिज। यानी खरगोश और मनुष्य में सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज होता है। इनकस तथा मेलियस कान में अन्य 2 हड्डी होती है, यानी टोटल कान में 3 हड्डी होती है। कितनी होती है? 3 होती है, जिसमें एक होता है इनकस और स्टेपिज, और तीसरा होता है मेलियस होता है। याद रखिएगा। आगे टिबिया नामक अस्थि यानी टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपको सबको पता होगा कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ? तो पैर में। याद रखिएगा। पैर में टिबिया एवं फेबुला 2 हड्डी पाई जाती है, जो कलाई के ऊपर रहता है। तो इसमें टिबिया और फेबुला 2 हड्डी पाई जाती है। और सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ की होती है। फीमर हड्डी जो होता है सबसे लंबी हड्डी होता है, जो कि जांघ की हड्डी है। हाथ में अल्ना रेडियस ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। कौन कौन पाया जाता है? अल्ना रेडियस ह्यूमरस 3 हड्डी हाथ में भी। और टिबिया, फेबुला और फीमर कहाँ पाया जाता है? तो ये पैर में पाया जाता है। मनुष्य के कपाल में 8 हड्डी होती है। मनुष्य के कपाल में कितना हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी लंबाई में जो होता है वह होता है फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। ये कहाँ रहता है? तो ये जांघ में रहता है। याद रखिएगा। सबसे छोटा हड्डी जो होता है कान का होता है, अभी बताए थे स्टेपिज। मनुष्य में कशेरुकी की जो संख्या होता है कितना होता है? तो वह 33 होता है। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो हड्डियों की संख्या जो सर्वाधिक होगा तो ऑप्शन के अनुसार यह हो जाएगा कशेरुकी में, जिसमें 33 हो जाएगा। अगर पूछता कि हाथ में पूछता या पैर में पूछता तो हाथ में कितना होता है? 30 होता है। एक पैर में कितना होता है? तो 30 होता है। लेकिन अंगुली में पूछा तो अंगुली में कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। और छाती में पूछा था, छाती में 12 पसलियाँ और एक उसका सपोर्टर में रहता है, यानी 12 दूनी 24, एक 25 रहता है। 12 जोड़ी एक और रहता है बीच में, तो 25 रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या होती है। तो फेसियल के मतलब क्या हो रहा है? चेहरा पूछ रहा है। चेहरा में कितना हड्डी होता है? तो चेहरा में 14 हड्डी होता है। कहा नहीं जाता कि 14 का चांद, यानी चेहरा में कितना? 14 हड्डी। याद रखिएगा इससे। क्रेनियम में 8 हड्डी होती है। और हमारा ब्रेन जो रहता है जिस हड्डी में सुरक्षित रहता है उसे क्रेनियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आइसोमेट्रिक्स कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी जो होता है फीमर, ये सबसे भारी भी होता है, या वजन इसका सबसे ज़्यादा होता है। फिबुला और टिबिया भी नामक दो हड्डी जो पैर में पाया जाता है। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि शरीर की सबसे मजबूत स्नायु पूछ रहा है। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु जो क्या होता है, सोलियम होता है। क्या होता है, सोलियम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुहनी की संधि को मोड़ने यानी फ्लेक्शन एवं विस्तार यानी एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक करती है। यानी मोड़ने और विस्तार करने में कौन सी मांसपेशियां जो है वह सहायता करती है। तो वह करता है बाइसेपस एवं ट्राइसेपस, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से जो है खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। तो वह होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के प्राप्ति से ही खिलाड़ी देर तक खेलता है, फिर भी नहीं थकता है। आगे देखिए कि बाइबोफ्लोबिन विटामिन बी टू को कहते हैं। इसकी कमी से त्वचा का फटना, मुंह में छाले पड़ना, बाल का झड़ना इत्यादि रोग होता है। नियासिन विटामिन B3 को कहा जाता है। इसकी कमी से प्लेगरा नामक रोग होता है। प्लेगरा नामक रोग जो होता है विटामिन B3 से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि मेरुदंड जो है वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है तो कितना होता है, वह होता है 33। यानी मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वह होता है 33 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है। तो हमारी त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च कितना होता है, तो 400 मिलीलीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ह्यूमरस हड्डी स्थित होता है। तो ह्यूमरस कहाँ रहता है, तो वह रहता है ऊपरी लिम्ब में। ह्यूमरस हड्डी जो होता है ऊपरी लिम्ब में यानी हाथ में, याद रखिएगा। हाथ का जो ऊपर भुजा रहता है उसी में ह्यूमरस हड्डी रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, तो वह होता है सैंडल संधि उपस्थित रहता है। सैंडल संधि के कारण मनुष्य का अंगूठा जो बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे लिंगामेंट या स्नायु कहा जाता है। लिंगामेंट या स्नायु कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है। तो अगर नवजात शिशु में पूछेगा तो वह हो जाएगा 300 हड्डी। अगर वयस्क में पूछेगा तो 200 हड्डी होता है, 206 हड्डी होता है। वयस्क मनुष्य में पूछेगा तो 206 हड्डी होता है, लेकिन बालक में पूछेगा तो वह हो जाता है 208 हड्डी होता है। यहाँ से तीनों याद रखिएगा। हड्डी जो होता है मुख्यतः किसका रहता है, तो कैल्शियम सल्फेट का बना रहता है। हड्डी जो है मुख्यतः कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर नामक हड्डी जो होता है वह टांग में होता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो संकर बीज कहलाता है। संकर बीज को प्रतिवर्ष बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में जो होता है 206 हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समानता टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वह है कैल्शियम सल्फेट नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। CaSO4 हाफ H2O होता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसे निर्मित में है, यानी किसमें निर्मित होता है। तो वह होता है हड्डियों के विकास के लिए। और खून का जमना किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो वह होता है विटामिन के से। यानी खून का जमना किस विटामिन से होता है, तो विटामिन के से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होता है वह कौन सा होता है, तो अभी बताए थे स्टेपिस, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हड्डियां जो होता है कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। हड्डियां जो होता है कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होता है। हड्डियों का अध्ययन जो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कैल्शियम जो है विटामिन डी के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ प्रदान करता है। कैल्शियम जो है यह हड्डियों को यानी यह विटामिन डी के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है।
आगे की बाल अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या जो होता है, बाल अवस्था में जो है कुल हड्डियों की संख्या कितना रहता है, तो 208 रहता है, जबकि वयस्क में कितना रहता है, तो 206 रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो वह है हड्डी से। किससे है? हड्डी से संबंधित है। यह वयस्क में होता है, यह वयस्क मानव में होता है, जबकि इस रोग का कारण विटामिन डी होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का स्रोत यानी विटामिन डी का स्रोत जो है प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश से भी होता है। यानी प्रातःकालीन सूर्य का जो प्रकाश हमारे शरीर में पड़ता है वह क्या निर्माण करता है? तो विटामिन डी का निर्माण करता है। और मछली के यकृत का तेल यानी मछली का यकृत यानी लीवर का जो तेल रहता है, दूध और अंडे का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह कैल्शियम यानी विटामिन डी इससे मिलता है। आगे विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकटेस रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चे में क्या हो जाता है? तो रिकटेस रोग हो जाता है। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो अक्षीय हड्डी इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो वह क्या हो जाएगा? कंधा। कंधा जो है एक अक्षीय हड्डी नहीं है, जबकि कपाल, मेरुदंड और पसली ये सब अक्षीय हड्डी है। पसलियों की कुल संख्या जो होती है वह कितना होता है? 24 होता है। और सिर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 29 होता है। अगर पूरा सिर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और पसलियों में कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। और दोनों हाथ में कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। दोनों पैर में भी 60 होता है, याद रखिएगा। आगे की कलाई की अस्थियों का नाम क्या है? तो कार्पल्स है। कलाई का जो हड्डी होता है उसे कार्पल्स कहते हैं। अब कर्ण की अस्थियों यानी कि मेलियस, इंकस और स्टेपिस होता है। 3 हड्डी। कान में कितनी हड्डी होती हैं? तो 3 हड्डी होती है। आगे की मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। जबकि स्थित और अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट कहते हैं, जिसे स्नायु भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो वह कौन सा है? रीढ़ की हड्डी वाला कीवी होता है। कौन सा होता है? कीवी पक्षी होता है। कीवी और हेमू या केवी और एमू नहीं उड़ने वाला पक्षी है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है, याद रखिएगा। कीवी जो है किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में है। और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वह 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव शरीर में 2 हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो मानव शरीर में जो 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती है वो किस तरह से जुड़ी रहती है? तो वह जुड़ा रहता है लिंगामेंट से। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक मानव हड्डी जोड़ नहीं है, इनमें से कौन मानव हड्डी जोड़ नहीं है? तो वह माइक्रो जो है मानव हड्डी जोड़ नहीं है। आगे देखिए कि हथेली की हड्डी यानी मेटाकार्पल जो है जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। और कलाई की हड्डियों की यानी कार्पल्स की जो हड्डी होती है वह होती है 16 होता है। यानी एक हाथ में 8 और एक हाथ में 8, 8 8 16, ये 5 होता है, याद रखिएगा। मेटाकार्पल्स जो होता है 5 होता है, जबकि कार्पल्स कितना होता है? 8 होता है। आगे की पिंडली की हड्डी टिबिया फिबुला है। पिंडली की हड्डी जो है टिबिया फिबुला है, जो कितना होता है? तो 4 होता है। एक हाथ में 2 होता है और एक हाथ में 2, 2 2 4 हो जाएगा। आगे देखिए कि मनुष्य के शरीर में वर्टेवा निम्न में से किसका भाग है? तो किसका है? तो रीढ़ की हड्डी का भाग है। आगे देखिए कान में टोटल कितना हड्डी होता है? तो वह होता है 3 होता है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस होता है। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस जिसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। अग्रबाहु में रेडियस और अल्ना होता है, इसका संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। 2 2 4 होता है। कलाई में कार्पल्स यानी छोटा है तो कार्पल्स में कितना हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 16 हो जाएगा। जबकि मेटाकार्प हथेली में कितना होता है? तो मेटाकार्पस यह 10 होता है। अंगुली में कितना होता है? तो अंगुली में जो होता है वह होता है 28 होता है। हाथ की अंगुली में टोटल 28 हड्डी होती है। जांग, फीमर यानी कि दोनों मिलाकर कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 हड्डी होता है। और घुटना जिसको पटेला कहते हैं, तो दोनों पैर में पटेला 2 होता है। जबकि टखना टार्सल कितना होता है? ये भी 2 होता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हमारा दंत बलक जो होता है यानी एनामेल जिसको कहते हैं, किसका बना होता है? तो वह किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हमारा दंत बलक जो होता है जिसे एनामेल कहते हैं वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है।
आगे की कैल्शियम का अयस्क यानी डोलोमाइट, केलामाइट, जिप्सम आदि है। कैल्शियम का अयस्क जो है किस क्या क्या है, तो डोलोमाइट, केलामाइट और जिप्सम इत्यादि है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 MgCO3 होता है। CaCO3 MgCO3 होता है, किसका, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। दूध का दांत कितना रहता है, तो दूध का दांत 20 रहता है। उसके बाद कितना दांत और आता है, तो 12 दांत और आता है, यानी ये टूट कर फिर से टोटल कितना हो जाता है, तो 32 दांत हो जाता है। आगे की पायरिया रोग, पायरिया रोग मसूड़ों को कमजोर कर देता है। पायरिया रोग जो है मसूड़ों को कमजोर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, तो किसमें पाया जाता है, तो सिराओं में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। आगे की शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त विहीन को क्या कहा जाता है, तो सीरा कहा जाता है। सीरा में अशुद्ध रक्त यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सीरा में अशुद्ध रक्त होता है जो क्या रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अपवाद में फलमोनरी सीरा में शुद्ध रक्त होता है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, और अपवाद में फलमोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, यानी मांसपेशी को और हड्डी से जो जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं, और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसे लिंगामेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजिक ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। किसकी उपस्थिति के कारण, तो वह है उपस्थियों का कारण है। हमारे कानों में उपस्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की संयोजिक ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। उपस्थित ऊतक का मैट्रिक्स लसलसा होता है। आगे की इसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु पाया जाता है। इसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु पाया जाता है। आगे की इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार की प्रोटीन से होती है जिसे कैंड्रियन कहते हैं। आगे की इसमें जो सेल रहती है उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। आगे की सेलों के चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है जिसे लेकुना कहते हैं। आगे की उपस्थित ऊतक बाह्य कर्ण, नाक और श्वास नली, कंठ, स्तरम एवं अंतर कशेरुकी स्थानों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दो अस्थियों एक दूसरे से किस अन्य संयोजिक ऊतक से जुड़ी हो सकती है, तो वह किसका जुड़ा होता है, स्नायु का, स्नायु से जुड़ा हुआ रहता है। आगे की मांसपेशियों एवं अस्थि को जोड़ को टेंडन कहते हैं, जबकि अस्थि यानी हड्डी को हड्डी जोड़ क्या कहते हैं, तो लिंगामेंट कहते हैं। आगे की संयोजिक ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संवर्ध करता है तथा उन्हें कुछ सहारा भी देता है। कौन, संयोजिक ऊतक। आगे की इस प्रकार के ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। आगे की अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे कि बीच वाले कान में, तो यह किस में होता है, तो वह होता है हैमर, एनिबल और स्टीपर के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करते हैं, यानी क्या मुलायम करता है, तो वह करता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ज्वाइंट पर हड्डी को सतह का यानी सतह को हड्डी पर यानी ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करता है, कार्टिलेज करता है। और अस्थि से अस्थि को जोड़ता है कौन, लिंगामेंट, और अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। इसको याद रखिएगा। तो आज हम आपको पढ़ाएं कंकाल तंत्र के बारे में, और इससे पहले जो भी वीडियो आपको है वह प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। और अगला वीडियो में लेकर आएंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।